हेलो गाइज, मैं प्रभात रंजन आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं आप लोगों ने? कहाँ आ चुके हैं सर आप? तो द एजुकेशन चैनल जो है उसी पे मैं आ चुका हूं। मैं आप लोग के लिए क्या लेके? इतिहास की कक्षा लेके, इतिहास की क्लास लेके। और इतिहास की क्लास में हम पहली क्लास जो देंगे आप लोगों को, क्या? महाजनपद का। मगर आप लोग ये बोलेंगे सर, इतिहास की क्लास तो शुरू होती है कि इतिहास क्या है, इतिहास को जानो, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, पाषाण काल की बातें की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की बातें की जाती है, वैदिक काल की बातें की जाती है। आप तो महाजनपद काल से स्टार्ट कर दिए। हम इसलिए लेके आए हैं ताकि पहली क्लास में आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक। अब स्रोत पढ़ाएंगे तो चला ये, अरे यार बोरिंग क्लास करा रहे हैं सर, तो कैसे काम चलेगा? तो हमने सोचा क्यों ना महाजनपद काल लाया जाए, जहां से आप लोग को इंटरेस्ट जगे पढ़ने में। इतिहास को बोरिंग नहीं बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। और जो क्लास होगी, कोशिश किया जाएगा डायग्राम के थ्रू पढ़ाने का और मैप के थ्रू पढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, बातें तो बहुत करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है, जन, जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां से जन की परिभाषा निकलेगी। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये हो जाएगा जनपद, और इसी से बनेगा महाजनपद। फिर कहेंगे महाजनपद। तो क्या स्रोत है? कभी भी इतिहास हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे किसी भी टॉपिक आने से पहले कि स्रोत क्या है, किस माध्यम से पता चला कि ये जनपद था, महाजनपद था, कौन कौन से स्रोत है, कौन से साहित्यिक स्रोत है। ये स्रोत पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि स्रोत के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। मतलब किस स्रोत के माध्यम से, कौन सा साहित्यिक स्रोत है या पुरातात्विक स्रोत है जिनके माध्यम से चलता है कि जनपद काल था। तो स्रोत में सबसे पहले आता है बौद्ध साहित्य, क्योंकि जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ रहे होंगे तो उसी समय 2 नए धर्मों का विकास हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। उसी समय बौद्ध साहित्य भी लिखी गई। उसी बौद्ध साहित्य में एक साहित्य आता है अगंतुर निकाय। एक बार नहीं, अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया कि 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध साहित्य में किया गया है, तो है अगंतुर निकाय। एक और है साहित्य उसका महावस्तु, उसमें भी चर्चाएं की गई है। किसकी? 16 महाजनपद की चर्चाएं की गई है। और जब वही पढ़ेंगे पीटक, पीटक 3 प्रकार के होते हैं, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। उसके सूत पीटक और विनय पीटक सबकी बात बताऊंगा मैं। विनय पीटक में क्या था, सूत पीटक में क्या था, अभिधम पीटक कब आया, वो सब पढ़ाएंगे। बौद्ध जब पढ़ाएंगे हम, बौद्ध धर्म का उद्भव, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे हम साहित्य के बारे में। तो अभी जान लीजिए कि सूत पीटक और विनय पीटक में भी चर्चाएं मिलती है 16 महाजनपद की। एक प्रश्न और लगातार बनते हैं कि किस जैन साहित्य में, मैंने बताया ना कि जैन धर्म का उद्भव हो चुका था, तो एक नए साहित्य आगे चुके थे। तो जैन साहित्य में, किस जैन साहित्य में 16 महाजनपद की चर्चाएं हुई हैं? तो है भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र की जो है उसमें 16 महाजनपद की चर्चाएं हुई हैं। ये नहीं, मैं तो लगातार प्रश्न देख रहा हूं, हम लगा कि कोई सा भी पेपर हो स्टेट लेवल का, पीसीएस का, सब में पूछा जाता है 16 महाजनपद की चर्चाएं, और अनेकों बार पूछे गए। उसके अलावा और कहां मिलता है? तो एक व्याकरण ग्रंथ है अष्टधाई, अष्टाध्यायी बोलते हैं इसको, जो पाणिनिकृत है। पाणिनि जो थे, विद्वान थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। उसमें भी चर्चाएं मिलती है, मगर वहां 22 महाजनपद की चर्चा हो जाती है। 22 महाजनपद की होती है। अभी तक इस पे एक बार कहा, राजस्थान पीसीएस में ये प्रश्न पूछा था कि 22 महाजनपद की चर्चाएं कहां मिली है, तो है कहां? पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिली है। उसमें पूछा भी था, उसने स्टेटमेंट बना के कि मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार और सूरसेन चर्चाएं किया था कि ये अलग अलग जो हैं इनकी चर्चाएं कहां मिलती है, और 22 महाजनपद कहां मिलती है। आरपीएससी के पेपर में, राजस्थान आरएएस आरटीएस होता है,
उसमें यह प्रश्न पूछा था। चलिए अब हम चर्चा करते हैं 16 महाजनपद है कौन कौन। देखिए मैप के थ्रू जिस स्टेट का पेपर देंगे वो अपने स्टेट पूछ देता है कि मेरे स्टेट में, यानी उत्तर प्रदेश का पेपर होगा पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। बिहार का पेपर होगा तो बिहार भी पूछता है कितने। राजस्थान का होगा तो वो भी पूछता है। तो हमने मैप के थ्रू ही सोचा क्यों ना मैप के थ्रू बता दिया आप लोगों को, ताकि याद ही हो जाए आप लोग। क्या महाजनपद, 16 महाजनपद। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ से चर्चा करते हैं। कहां? गंधार। ये जब ये बेल्ट यहां था, ये पाकिस्तान का बेल्ट हो गया, ऐसे बाउंड्री लेके जाएंगे तो उस समय ये भारतीय उपमहाद्वीप का भाग था, ये जिसमें अफगानिस्तान भी आता था। ऐसे थोड़ी सी मैप ऐसे करेंगे ना, ये पाकिस्तान की चर्चा हो जाएगी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में गंधार पड़ता था। तो वो गंधार एक क्या था? जनपद था। कहां पड़ता है? रावलपिंडी और पेशावर, ये पाकिस्तान के 2 फेमस सिटी हैं, वहां पड़ता है गंधार। और उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये प्रश्न मैच करने को भी देता है और कभी सिंगल भी देता है। 4-5 महाजनपद दे देंगे वो और कहेंगे मैच करने के लिए कौन सही नहीं है, या विकल्प में नहीं होता, विकल्प में से कोई नहीं, एक और विकल्प देते हैं मैचिंग का, 1 2 3 4। कैसे प्रश्न होता है? 1 2 3 4 करके। तो राजधानी याद रखना है। और महाजनपद काल से प्रत्येक वर्ष मैंने प्रत्येक एग्जाम में स्टेट पीसीएस की जितनी परीक्षाएं होती है ये प्रश्न पूछते हैं, क्या महाजनपद की राजधानियां। पहली चर्चा मैंने किया गंधार की, उसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला। दूसरी वही बगल में क्या है? कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक। आसानी से याद की, हाटक। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इस सबका ट्रिक भी लेके आऊंगा। मैंने पहले ट्रिक नहीं, पहले कंसेप्ट देख लीजिए, चीजों को देख लीजिए, तब ट्रिक से याद कीजिए। तो कंबोज की राजधानी हाटक। अब आते हैं नॉर्थ से, हम बढ़ते हैं दक्षिण तरफ, बढ़ते हैं साउथ की तरफ बढ़ते हैं। पता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है। मैप पे तो जानकारी होगी आपको नहीं होगी तो जान लीजिए। आपके सर के ऊपर नॉर्थ, आपके पैर के नीचे दक्षिण, आपके जो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग चर्चा करते हैं कहां? तो दिल्ली के पास, दिल्ली राजधानी के पास। राजधानी तो पहले कलकत्ता हुआ करती थी और दिल्ली राजधानी हुई ना, लाहौर भी राजधानी हुई थी। जब पढ़ाएंगे हम मध्यकालीन भारत तो लाहौर भी राजधानी पढ़ाएंगे आप। तो दिल्ली के पास जो पड़ता है कुरु, और उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो जानते ही होंगे, महाभारत इंद्रप्रस्थ की चर्चाएं हुई है। तो दिल्ली मेरठ हरियाणा के पास पड़ता है कुरु और उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद दिल्ली से बढ़ेंगे तो ये देखिए राजस्थान का बॉर्डर, जो पाकिस्तान से वो बॉर्डर है। राजस्थान में क्या है? तो मत्स्य बोलते हैं इसको, मत्स्य। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। एकमात्र महाजनपद राजस्थान में है मत्स्य और जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ये जयपुर, अलवर और भरतपुर के पास मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इधर यूपी वाले बेल्ट में, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट। तो यहां सुरसेन, उत्तर प्रदेश है ये मैप में। सुरसेन एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कहां है? मथुरा। वही मथुरा, कौन सा मथुरा? कंस नगरी मथुरा, श्री कृष्ण वाली मथुरा, उसी मथुरा की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी आएगी पंचाल। पंचाल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, यानी नॉर्थ साइड और साउथ साइड। तो उत्तरी पंचाल जो था उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, नॉर्थ की थी अहिच्छत्र जो पड़ता है। और दक्षिणी राजधानी, दक्षिण पंचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल बोलते हैं हम लोग, जो पड़ता है बरेली वाला बेल्ट, बांस बरेली वाला बेल्ट जो बोलते हैं हम। और चुनाव में चर्चाएं तो रहती ही हैं बरेली का बेल्ट, और बरेली का सुरमा भी बहुत फेमस है।
चलिए, उसमें एक पता है कौशल, कौशल जिसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, श्रावस्ती राजधानी थी। और एक बार प्रश्न पूछा इसने, मैंने किसी स्टेट में देखा था कि श्रावस्ती की पुरानी नाम क्या है, ओल्ड नेम जो पूछते हैं, सेहत मेहत बोलते हैं, सेहत मेहत। चलिए, एक और है इसमें काशी, काशी को कौन नहीं जानता भाई, काशी को नहीं जानता। और काशी की राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी ज्योतिर्लिंग है। और काशी जो है करुणा और अस्सी नदी पे, किस पे? करुणा और अस्सी नदी के संगम पे है बसा काशी। ऐसे काशी नाम नहीं पड़ा है, ठीक है। अब एक मल, मल राजधानी थी जो नेपाल के बॉर्डर के इलाके के आसपास था। ये नेपाल है, ये मल थी। इसकी राजधानी थी कुशावती, कुशावती। मल की राजधानी क्या थी? कुशावती। और ये देवरिया बस्ती गोरखपुर वाला बेल्ट दम बॉर्डर पे है। कहाँ? नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट के। तो कुशावती राजधानी थी। जब हम चर्चाएं करेंगे महात्मा बुद्ध की तो बताएंगे मल के बारे में कि कुशावती क्या करने गए थे वो। चलिए, चर्चाएं होती रहेंगी सब। उसके बाद एक पड़ता है वत्स। देखिए, मैप जो सेट किया है बंदे ने, टेक्निकल टीम वाले ने, थोड़ी सी बगड़ हो गई है। तो एक वत्स थी, क्या नाम था? वत्स, जिसकी राजधानी पड़ती है कौशाम्बी। और वर्तमान में इलाहाबाद नहीं कहिएगा, प्रयागराज नाम हो गया इसका, जो प्रयागराज के पास पड़ता है। ये वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी और प्रयागराज के आसपास पड़ता है। अब आइए बिहार पे चढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार में देखिए वज्जी, वज्जी गणतंत्र था। और वज्जी गणतंत्र में देखिए वैशाली, विदेह, मिथिला, ये तीनों बेल्ट जो है पटना के आसपास का है वैशाली। मिथिला पड़ता है पूरा पूर्वांचल, पूर्वांचल नहीं कहेंगे, सॉरी, ये नेपाल के बॉर्डर वाला इलाका है, मिथिलांचल बोलते हैं इसको। और विदेह, विदेह माधव की कहानी सुने होंगे, ये विदेह, ये तीनों पड़ेगा मुजफ्फरपुर और दरभंगा बेल्ट में। और वैशाली पड़ता है एकदम हाजीपुर, जानते होंगे, अभी वर्तमान में हाजीपुर नाम हो गया है, और लोकसभा क्षेत्र में वैशाली भी आती है लोकसभा, मगर हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच है वैशाली, ठीक है। और एक तो मगध है ही जो शेर की भांति था और सभी महाजनपदों को अपने में समाहित कर लिया। और यही मगध, मगध साम्राज्य बनेगा, फिर इसके आगे मौर्य साम्राज्य। नहीं, बिहार का इतिहास जो है कैसा इतिहास है? सबसे बढ़िया, सबसे पौराणिक इतिहास है। यानी मगध, मगध जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह, राजगृह राजधानी थी ये। और मगध की मैं चर्चाओं करूंगा, राजाओं का, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, सब मैं बताऊंगा। राजधानियां चेंज कैसे, कब कब हुई, कैसे हुई, ठीक है। चलिए, ये और ये हुआ कहाँ? बिहार का चर्चा। अब है एक, देखिए बॉर्डर पे यूपी छूट गया था। देखिए हम बोल रहे थे कि भाई कम कैसे हो गया भाई, तो एक चेदी, चेदी ये पड़ता है, चेदी। ये देखिए अंदर क्या, ये अब जाएंगे ललितपुर आसपास इलाका जो है, झांसी, ललितपुर, बुंदेलखंड इलाका, यहाँ चेदी मिलेगा, ये बुंदेलखंड रीजन पे। तो वहां इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, कहीं सोक्तामती मिलता है, नामों में चेंज है, ट्रांसलेशन किया गया है किताबों को। चलिए, अंग्रेजी विद्वानों ने लिखा मैक्सिमम किताब इतिहास की, जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाती है। तो सुक्तामती या सोतामती जो कहिए इसको, ये बुंदेलखंड यूपी रीजन में, ठीक है। अब है एमपी, मध्य प्रदेश में भाई कौन सा महाजनपद था? तो मध्य प्रदेश में महाजनपद था अवंती। इसकी भी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। नॉर्थ और साउथ की बात मैं कर रहा हूं। तो नॉर्थ की थी उज्जैन,
उज्जैन महाकाल की नाम तो सुने होंगे, मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग है वो उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मति। महिष्मति, इस पे भी कहानियां हैं, बताई जाएगी कहानियां। चलिए अब है, एक है अस्मक जो सबसे दक्षिण में है। प्रश्न बनता है कि महाजनपद काल में सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन है और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो अस्मक, तो उसकी राजधानी कहाँ है? पोटली भी लिखा गया है, कहीं कहीं पोतन भी लिखा गया है और कहीं पोटन भी लिखा गया है। क्या क्या? पोटली, पोटन और पोतन, ये तीनों शब्द मिलते हैं। यानी पोतन उसकी राजधानी थी जो गोदावरी नदी के किनारे पे थी। ये भी प्रश्न बना है, एक बार नहीं अनेकों बार। दक्षिणी में कौन है? अस्मक जो है महाजनपद किस नदी किनारे है और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो अब मैंने 16 महाजनपदों की चर्चा कर दी आपके सामने मैप के थ्रू, और इसकी कहानी बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी कहानी बताऊंगा। हर महाजनपद के संस्थापक कौन थे, किस नदी किनारे बसे थे और कौन कौन से फेमस राजा हुए। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और एक बात और, बात यह है कि मेरी संस्था द्वारा और मेरी पूरी टीम द्वारा एक बैच अनाउंस किया जा रहा है बीपीएससी का। किसका? बीपीएससी, जो 17वीं बीपीएससी का पेपर होना है सितंबर माह में, उसके लिए बैच का अनाउंसमेंट किया गया है। 17 अप्रैल से वो बैच चालू हो जाएगा। बाकी इसके संबंध में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, इंक्वायरी जो नंबर होगा उस पर आप ले सकते हैं। मेरे टीम द्वारा आपको ऐड लगा दिया जाएगा इसके अगले क्लास में, तो उस पर बता देंगे कि किस नंबर पे आपको इंक्वायरी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।